हमारे यूट्यूब के दूसरे सेशन में, जो कि आपकी प्रीवियस क्लास से आगे हम इसको बढ़ाएंगे, उसमें आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने इसमें देखा था इंडिया की लोकेशन से रिलेटेड। मैंने आपका सबसे वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, नॉर्दर्न और सदर्न। अब आप मैप पर गुजरात को लोकेट करेंगे, अरुणाचल प्रदेश को लोकेट करेंगे, जम्मू कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी है उसको करेंगे, तमिलनाडु, और एक इम्पोर्टेंट चीज़, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे यहाँ से 7 स्टेट से होकर गुजरता है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये इन राज्यों से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड मेरिडियन जो लाइन है 82 और 3 आप, वो जो कि इलाहाबाद से होकर गुजरती है। वो देखो कौन कौन सी स्टेट से होकर गुजरती है। सबसे पहला हमारा उत्तर प्रदेश के बाद में छोटी सी गुजरती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के नीचे छत्तीसगढ़ के नीचे आप देखेंगे तो फिर क्या है, उड़ीसा, और उड़ीसा के नीचे क्या है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से होकर ये गुजर रही है। तो ये आपको याद रखना था। तो ये स्लाइड हमने देख ली थी। चलते हैं हम आगे। ये मैप आपके सामने है। इसमें आपको 2 चीज़ नज़र आ रही होंगी। इसमें हम कई चीज़ें सीखेंगे। आप देख रहे होंगे कि इंडिया की ये आपकी वेस्टर्न बाउंड्री, ये ईस्टर्न बाउंड्री। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई, और यहाँ से यहाँ की लंबाई, ये। तो इसको हमें सीखना है। तो इसकी लंबाई तो लिखी रखी है आपके लिए, अंडरस्टूड भी होगी। चूँकि इंडिया नॉर्थ टू साउथ ज़्यादा लंबा है। इसकी टोटल लंबाई 3214 किलोमीटर, और ऐसे इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए था। अब मैं ये बता देता हूँ, इंडिया में एट प्रेजेंट यानी 2020 में जो पॉलिटिकल इसका मैप है उसकी क्या सिचुएशन है। तो इसमें है, इंडिया में फ़िलहाल 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरीज, 9 यूटीज। अब आपको मैप पर यूनियन टेरिटरी एक बार मैं दिखा देता हूँ, स्टेट भी सारे बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद में आपको लोकेट इसको करना है। देखो सबसे पहले हम यूनियन टेरिटरी देखते हैं। तो सबसे पहले आप यूनियन टेरिटरी देखो, दिल्ली। तो आपका दिल्ली देखो, ये छोटा सा ये है आपका दिल्ली। दिल्ली के बाद आपका चंडीगढ़, यहाँ चंडीगढ़ होगा। उसके बाद में आपका जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर, और ये लद्दाख। कितनी हो गई, 4। 5वीं यूनियन टेरिटरी आप देखेंगे, अंडमान निकोबार हो गई। 6वीं यूनियन टेरिटरी आप देखेंगे तो यहाँ होगा आपका लक्षद्वीप। 7वीं यूनियन टेरिटरी आप देखेंगे तो पुदुचेरी। पुदुचेरी में है क्या, पुदुचेरी में 4 जिले हैं, यमन, माहे, कराईकल और पुदुचेरी। तो यमन और माहे जो है वो केरला में है, कराईकल यहाँ है और पुदुचेरी यहाँ है। तो इन सब को मिलाकर यूनियन टेरिटरी बोला जाता है, आपको ये याद रखना है। तो और अगली है आपकी दमन दीव और दादर नगर हवेली। तो दादर नगर हवेली यहाँ है, दमन दीव यहाँ है। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैप पे आप इसको लोकेट कर सकते हैं। तो ये आपकी हो गई 9 यूनियन टेरिटरी। अब हम स्टेट जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी स्टेट नहीं है, यूटी है। तो उसके नीचे आप आ जाओ, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के इधर ये झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ऊपर आप चलोगे यूपी, बिहार। इधर क्या बचा आपका, ये आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। ठीक। अब अगला इधर स्टेट आप देखेंगे, ये सिक्किम, ये आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। तो ये हो गए आपके सारे स्टेट। तो ये आपको आपके मैप पर पता होना चाहिए, इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो अब आप इसमें एक चीज़ और देख रहे होंगे, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। ये पूरा इंडियन ओशन है पूरा।
लेकिन इंडिया क्या करता है, इंडियन पेनिनसुलर जो रीजन है वो इसको दो भागों में बांट दे रहा है। इधर का पार्ट बे ऑफ बंगाल, इधर का अरेबियन सी, और साउथ में आप देख रहे होंगे इंडियन ओशन। ये आपके नीचे देश नज़र आ रहा होगा, इसको हम आगे भी सीखेंगे, अभी बता दे रहा हूँ। श्रीलंका, जो कि पाक स्टेट से अलग होता है, ये याद रखना आपको। मन्नार की खाड़ी भी यहीं स्थित है। तो ये था इस स्लाइड में। अब हम चलेंगे आगे। इतनी चीज़ें सीखने के बाद में अब हमें इंडिया, क्योंकि हम इंडिया के नागरिक हैं, तो इंडिया का हमें पूरा जो एरिया है वो पता होना चाहिए। लोकेशन हमने सीख ली, बहुत कुछ सीखा लोकेशन में। एरिया इंडिया का है 3,28,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भी आप इसको लिख सकते हैं। ये हो गया। अब ये आपको पता लग गया टोटल जो एरिया है उसका कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब सुनो, एक अलग चीज़ दे रखी है इसमें 2.4 क्या है। जैसे हम पूरे वर्ल्ड को यदि 100 इकाई माने, 100 यूनिट, तो उसमें से हमारा जो एरिया है वो सिर्फ कितना है, 2.4% ही हमारे पास एरिया है। और हम एरिया के हिसाब से कौन से नंबर पे हैं, 7वें नंबर पर, और पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरे नंबर पर। देखो कितनी बड़ी बात है, एरिया अपने पास कम है और पॉपुलेशन हमारे पास ज़्यादा है, तो विपरीत प्रभाव होगा ना। चलो आगे डिस्कस करेंगे इसको। कुछ फैक्ट और हैं, देख लो। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड कितना है, 510 मिलेनियम स्क्वायर। इसमें लैंड कितनी है, मात्र 148.94। इसमें से इंडिया के पास कितनी है, 3.28। देखो टोटल यदि हम वर्ल्ड मैप पर देखेंगे एरिया, सरफेस का एरिया पूरा, जिसमें लैंड और वाटर दोनों चीज़ है, तो उसका 510 है। अब लैंड की बात करें तो वो टोटल कितना है, 148। इंडिया के पास है 3.28। अब आपको ये पता होगा कि वर्ल्ड के 70.9 यानी ऑलमोस्ट 71% भाग पर क्या है, पानी है, और 29% भाग पर क्या है, सरफेस है, जो लैंड है। तो 148 में हमारे पास है 3.28। जो वाटर सरफेस है वो है 361। ये तो आप कर ही सकते हैं, 510 में से ये हो गया लैंड और ये हो गया वाटर, तो ये आपको समझना था। इंडिया के पास कितना है, देखो कितनी बड़ी आयरनी है। देखो आगे चल, ये आपको दिखा रखा है कि ये पूरा वर्ल्ड है, ये पूरे वर्ल्ड का एरिया है, ठीक हो गया। अब वर्ल्ड के एरिया में सिर्फ इंडिया के पास कितना है, 2.4, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इतना। यानी ये एक मिनट, पिछली स्लाइड में था, ये 97.6 है और ये 2.4 कितना है, इंडिया का पार्ट है। तो ये आपको सीखना था। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर 21.4% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो ये स्लाइड, इस स्लाइड में अब ये देखो इस स्लाइड में फिर से कंपेयर दे रखा है सभी जो वर्ल्ड के देश हैं बड़े, किसके हिसाब से, एरिया के हिसाब से। सबसे बड़ा आपका रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन सभी कंट्रियों को आपको वर्ल्ड पे लोकेट करना है। ये आपका होमवर्क रहा। चलो आगे, अगला फैक्ट देखो। दो इसमें हम चीज़ सीखेंगे, एक तो लैंड बाउंड्री, एक सीखेंगे लैंड बाउंड्री, और एक सीखेंगे कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन, चलो इसमें कुछ फैक्ट हम डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले लैंड की जो बाउंड्री उसको देखते हैं। देखो लैंड की बाउंड्री है, यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक हो गया, ये पूरी बाउंड्री है यहाँ तक बाउंड्री की लंबाई हम देखेंगे यहाँ से, और यहाँ तक पूरी लंबाई की बाउंड्री देखेंगे तो ये है 15,200 किलोमीटर। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। यानी यहाँ से कोई आदमी चलेगा तो उसको पूरी दूरी इतनी तय करनी पड़ेगी तब वो यहाँ निकलेगा। हो गया 15,200। अब अगली बाउंड्री हम सीखेंगे इसकी कोस्टल। कोस्टल यहाँ से शुरू होती है, ये पूरी, इसकी लंबाई है 6,000 किलोमीटर। समझना बेटा, 6,000 किलोमीटर। यहाँ 7,516 दे रखा है, इसमें कंफ्यूज मत करना। तो यहाँ से यहाँ की लंबाई है 6,000। अब आप
और इंडिया की टोटल जो कोस्टल लाइन है उसकी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। सही बात है ये भी, लेकिन ये बाकी 1516 किलोमीटर कहाँ है? तो मैंने आपको पढ़ाया था ये भी तो हमारी टेरिटरी है, आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनकी भी जब लंबाई नापेंगे ऐसे चारों तरफ, फिर जब उसको निकालेंगे तो उसका आउटपुट आएगा 1516, देन पूरा क्या होगा आपका 7516। तो ये आपको समझना था। अब इसी में हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीज। देखो कौन कौन से कंट्री हैं। देखो आप यदि ये देखेंगे तो यहाँ आपका पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान हो गया। ये पूरा आपका चाइना रीजन है, ये पूरा। पहले तिब्बत था ये, लेकिन अभी चाइना ने तिब्बत को एक्वायर कर लिया तो चाइना ही बोलेंगे हम। ये आपका बांग्लादेश हो गया। यहाँ नॉर्थ में सबसे नॉर्थ में आपका है अफ़गानिस्तान। इसके अलावा ये आपका नेपाल है, ये आपका भूटान है, ये आपका म्यांमार है। तो ये कंट्री हमारे यहाँ टच करते हैं। देखो सबकी मैं अलग अलग आपको बाउंड्री बता दे रहा हूँ। फिर से शुरू करते हैं। हमारे देश का सबसे पहला देश जिससे हम बाउंड्री शेयर करते हैं वो है बांग्लादेश। देखो ये बाउंड्री आपको शेयर नज़र आ रही है, ये जो कंट्री है ना ये बांग्लादेश है। और हमारा कंट्री सबसे ज़्यादा बाउंड्री इसी के साथ शेयर करता है। सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ करते हैं हम? इसके साथ, जो कि है लगभग 4600 के लगभग, 4600 कुछ लगभग है, एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं, 4600 कुछ है इसकी, है ना। दूसरे नंबर पर हमारी बाउंड्री शेयर करते हैं हम यहाँ से, चाइना से। ये चाइना यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक है चाइना। चाइना की जो टोटल जो ये लेंथ है ये है 3488 किलोमीटर। याद रखना 3488 किलोमीटर यहाँ से और यहाँ तक हो गया। अब इसमें एक चीज़ है, मैकमोहन रेखा बोली जाती है। ये मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश के साथ जो हम चाइना के साथ जो बाउंड्री शेयर करते हैं उसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। टोटल बाउंड्री को नहीं बोलते हैं, सिर्फ यहाँ से और यहाँ तक। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ ख़त्म कर देते हैं जम्मू कश्मीर में। तो ये टोटल है 3388 किलोमीटर, 3388 किलोमीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला अपना है तीसरा बड़ा कंट्री जिसके साथ हम सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करते हैं, वो है नेपाल। इसकी टोटल लंबाई है 1751। ये समझ में आ रहा ना मैं क्या बता रहा हूँ? ये आंकड़े हैं, ये वो लंबाई है जो हम किसी दूसरे देश के साथ शेयर करते हैं बाउंड्री की। तो 1751 हो गई। उसके बाद म्यांमार की आपकी है 1643 किलोमीटर। उसके बाद में आपका म्यांमार ये हो गया ना। उसके बाद आपका भूटान, ये भूटान है। तो भूटान की ये जो लंबाई है ये टोटल है 647, ऐसा कुछ है, हो सकता है इसमें कुछ 647 या 43 कुछ ऐसा है। तो ये आप याद रखिएगा 600 के लगभग। अब अपना बच गया ऊपर अफ़गानिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री शेयर करती है 106 किलोमीटर लंबी। तो बेटा ये सारा मैंने आपको बता दिया इंटरनेशनल बाउंड्री जो कि हम अलग अलग देशों के साथ शेयर करते हैं। चलते हैं अगली स्लाइड में। इस स्लाइड में कुछ नया नहीं है। इसमें बताया गया कि जब हम 20 डिग्री लैटीट्यूड, आपको पता है ना 23 तो हमारे यहाँ से गुजरती है बिल्कुल बीचों बीच से। तो जब 22 के पास हम पहुँचते हैं तो वहाँ से इंडिया जो है वो क्या होता चला जाता है? सिकुड़ता चला जाता है। देखो इसकी शेप ऐसे होती चली जाती है। तो ये इसमें बताया गया है। नॉर्थ में चलेंगे तो यहाँ से भी वो सिकुड़ना शुरू कर देता है। लेकिन अभी साउथ का ट्रेंड आप देखो, और यहाँ एक देखो अलग ही आकृति ट्रायंगल के रूप में ये बन रहा है। तो इसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, ये इंडियन ओशन के पार्ट है, इसको ये बांटता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये ज़्यादा टैपर होता चला, टैपर मतलब इसको टैपर बोलेंगे। जैसे ये जो आकृति बन रही है ना, ज़्यादा शंक्वाकार होना, ये देखो इसको टैपर बोलेंगे। ये टैपर होता चला जा रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बे ऑफ बंगाल, आपका लक्षद्वीप, अरेबियन सी, ये आपको पता होना चाहिए था। तो इसमें इतना ही है। चलते हैं आगे। ये कुछ इमेज है जिसमें हमारे जो एयरवेज है इंडिया का, इंटरनेशनल एयरवेज और सी रूट जो है उसको बताया गया। तो आप एयरवेज देख लो, बड़े बड़े शहर से हम कर सकते हैं। मुंबई को आप लोकेट कर लेना, कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु, चेन्नई,
यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट अलग अलग रीजन में जाती हैं, इसको आप मैप से देख के आराम से समझ सकते हैं। सी रूट आप देख लो, ये मुंबई से देखो किस तरह से ऐसे जाते थे, स्वेज कैनाल से होते हुए यूज़ करते थे शुरू में। ये देखो हम कैसे अफ्रीका से टच करते हैं, यहाँ से कैसे हम जो ऑस्ट्रेलिया और जो इंडोनेशिया और ये सब कंट्री हैं इनसे हम ट्रेड करते हैं, कैसे हम कोलकाता के पोर्ट से इंटरनेशनल ट्रेड हम करते हैं। तो ये आपको इसमें समझना था, जो कि आसानी से आप इसमें समझ सकते हैं। जितने पोर्ट हैं मेजर पोर्ट, बॉम्बे, कोचीन, चेन्नई, पारादीप और आपका कोलकाता, ये आपको लोकेट करना है किस पर, मैप पर। तो चलते हैं अगली स्लाइड में। इस स्लाइड में हम एक एक लाइन पढ़ेंगे। पहली लाइन, द इंडियन लैंड मास हैज़ इज सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। तो इसको पता होना चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक मिनट। इसको हम अभी सब फैक्ट जो हैं वो मैप की सहायता से भी समझेंगे, पहले हम सारे फैक्ट देख लेते हैं। ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया, ये दो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया, सॉरी, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया, ये दो चीज़ आपको बताऊंगा। इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। कोई बड़ी बात नहीं है कि एशिया ये कॉन्टिनेंट है, इसका साउथ की तरफ क्या है, विस्तार है। तो हमें समझने की चीज़ और समझ लेंगे मैप से। अगला क्या है, द ट्रांस इंडियन ओशन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन इन द वेस्ट एंड द कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। ये हम समझेंगे। दक्कन पेनिनसुला produced into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe। ये सब हम जो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है इसको हम अभी मैप की सहायता से समझ लेते हैं। चलते हैं फिर मैप पर। ये लो जी, आ गए हम मैप पर। सबसे पहले आपको लोकेशन पता होनी चाहिए इंडिया की। मैंने बात की ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया। तो देखो ये एशिया है आपका, तो एशिया को 4 पार्ट में बांटा गया। देखो ये पूरा है आपका वेस्ट एशिया, ये पूरा पाकिस्तान के इधर जो एरिया है वो पूरा क्या है, वेस्ट एशिया। इधर आपका हो गया ईस्ट एशिया, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट एशिया। देखो समझना, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे तो साउथ ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। अब देखो ये है मिडल एशिया, मध्य एशिया। तो ये आपको 5-6 रीजन आपको पता होना चाहिए। अब देखो इसकी स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है वो कैसे इंपॉर्टेंट है। यदि किसी कंट्री को इस रूट से इंडियन ओशन से होते हुए वेस्टर्न कंट्री में जाना है ऐसे, तो इंडिया की लोकेशन अच्छी जगह है कि नहीं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हम यहाँ की एक्टिविटीज़ को नोट कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। सेम चीज़ इधर का कोई कंट्री यदि इधर जाएगा, यानी ये साउथ ईस्ट या ईस्ट एशियन कंट्री वेस्ट एशिया में जाएंगे तो भी इंडिया का इंपॉर्टेंस है, चाहे तो सी रूट ले हो या फिर लैंड रूट ले हो, तब भी इंडिया का स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो ये बेसिकली उसमें आपको समझना था, और ऐसा कुछ नहीं था उसमें। और इसके अलावा स्वेज कैनाल मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्वेज कैनाल ये यहाँ से इसको काट कर बनाई गई है। ये क्या है, ये है आपका मेडिटेरियन सी और ये है आपका रेड सी। पहले क्या होता था, अंग्रेज जब शुरू में आए तो कौन सा रूट लेते थे वो बताता हूँ। पहले अंग्रेज जब यहाँ से आए, सबसे पहले आपको पता है पुर्तगाल से वास्को डी गामा आया, तो उसने ये रूट लिया ऐसे, मेडागास्कर पहुँचा, मेडागास्कर रुकने के बाद में फिर वो कालीकट पहुँचा। तो अब ये कब की बात है, 1498 में, जब वास्को डी गामा कहाँ पहुँचा था, कालीकट पर, मई 1498 में। लेकिन उसके बाद फिर अंग्रेज आए, धीरे धीरे व्यापार बढ़ा। ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, ये हिस्ट्री का चैप्टर आगे डिस्कस करेंगे और भी। अब अंग्रेज़ों ने क्या हुआ कि बाद में अंग्रेज़ों ने इजिप्ट जो कंट्री है इसने ये स्वेज कैनाल बनाई। स्वेज कैनाल बनाई गई थी 1869 में। 1869 में इसको ओपन कर दिया गया। क्या किया गया, इसको इससे मिला दिया गया, ठीक है, इसको इससे मिला दिया गया। उससे हुआ क्या कि जो ये रूट था ना ये बच गया और सीधा आदमी इधर से आ गया था, तो बहुत ज़्यादा रूट इसमें बच गया था। तो शायद आपकी स्लाइड में होगा तो आगे और देखेंगे, लेकिन आपको ये समझना था इसमें। तो फिलहाल चलते हैं आप, ये दूसरी जो स्लाइड है इसको देख लो, दूसरा जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें देखो, इंडिया
India's contact with the world have continued through the ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts. देखो इसमें क्या बताया गया है कि इंडिया के संबंध तो विदेशों से बहुत पहले भी रहे हैं, लेकिन इंडिया पहले जो मैरीटाइम रूट था, जो समुद्र का रूट था, उसको यूज नहीं करता था। इसके कंपेयर में वो किसका रूट करता था? लैंड रूट का। तो लैंड रूट को हम अच्छे से और एक बार देख लेंगे। इसके अलावा द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पासेज टू द एनिशियंट ट्रेवलर बाय द ओशियन रेस्ट्रिक्टेड सच interaction for a long time. These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient time. The ideas of the Upanishads and the Ramayana, the story of Panchtantra, the Indian numeral and decimal system, thus could reach many parts of the world. The species muslin and other merchandise were taken from India to different countries. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural style of dome and minarets from West Asia can be seen in different part of our country. देखो इसको सारे तथ्य को हम समझेंगे मैप से। तो फिर से हमें मैप पे चलना होगा। ये फिर से आ गए हम मैप पर। इसमें बताया गया कि पहले जो इंडिया के लोग थे, ये जो इंडिया के लोग थे, ये सी रूट को नहीं लेते थे। मैरीटाइम जो एक्सरसाइज थी वो नहीं करते थे। वो कौन सा रूट लेते थे? ये रूट लेते थे। इस रूट से वो यहाँ जाते थे, यहाँ से फिर चीज़ें यहाँ जाती थी। ऐसे ट्रांजैक्शन चीज़ों का होता था। अब एक आदमी यहाँ से यहाँ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अपना कल्चर भी वहाँ लेके जाएगा, अपने यहाँ का जो प्रोडक्शन होता है, लोकल प्रोड्यूस जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ लेके जाएगा। इन लोगों को इंट्रोडक्शन उनसे करवाएगा और यहाँ की चीज़ें कहाँ इंट्रोड्यूस होंगी? यहाँ। तो इंडिया ने जो वर्ड को दिया, क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे स्पाइसेस, मसाले। हमारे यहाँ केरला के तट पर और कर्नाटक तट पर बहुत सारे मसाले पैदा होते हैं, उनको हमने वर्ड में पहुँचाया और वर्ड को उनसे इंट्रोड्यूस करवाया। मसलिन, हमारी जो मलमल है, मलमल, मखमल, मलमल, वो हमारा यहाँ फेमस था बंगाल का। तो उसको इन लोगों के द्वारा बहुत क्या किया गया? पसंद किया गया। तो उसको भी हमने यहाँ पहुँचाया। और इसके अलावा हुआ क्या कि यहाँ के जो कल्चर थे, फ्रांस, स्पेन, इटली, इनके कल्चर भी यहाँ आए। तो इसमें जो ये बताया गया कि जो सारा रूट था वो लैंड रूट से हम पहले व्यापार करते थे। ये सब चीज़ें जो आदमी एंशियंट एरा में भी इधर से इधर जाता था। किस समय की बात कर रहे हैं? जब उपनिषद लिखा गए, जब रामायण लिखी गई या जो अदर होली बुक हैं वो लिखी गई, उस समय की। तो जाते कैसे थे कि यहाँ क्या है कि हिमालय पर्वत आपको पता है, तो इसमें गैप होते थे, दर्रे। उन दर्रों की सहायता से जाते थे। इसमें एक इम्पोर्टेंट दर्रा है खैबर दर्रा, खैबर गैप, आप उसको देख सकते हैं। खैबर गैप, खैबर दर्रा। और भी कई दर्रे हैं, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मैप पे उनको ढूंढना। इसमें है जोजिला है, जोजिला के अलावा आपका काराकोरम है, काराकोरम के अंदर हिमाचल में आएंगे आप, सिपी किला है, उसके अलावा रोहतांग है। ये कई दर्रे हैं, इनको आप ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये तो आगे की क्लासों में और अच्छे से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये था इस स्लाइड का। चलते हैं वापस। ये अगली स्लाइड में इंडिया का मैप है, अच्छे से आप इसको देख लो। वैसे मैंने इसको सब चीज़ें आपको मैंने इसमें बता दी। सारे मैंने आपको बे ऑफ बंगाल बताई, अरेबियन सी बताई, पड़ोसी देश बताए, और इसके अलावा श्रीलंका बताया मैंने, पाक स्टेट बताया, मन्नार की खाड़ी बताई। तो ये सब चीज़ें आपको सारे स्टेट में बता चुका, सबकी बाउंड्री तक मैं बता चुका। तो इसमें कुछ ऐसा सीखने के लिए बचा नहीं है। आगे चलते हैं। नेबर कंट्री मैंने पूरा आपको करवा दिया। ये वो सब ये पुरानी चीज़ें हैं। देखो 7 यूनियन टेरिटरी, 1 मिनट, 7 की जगह अब कितनी है? 9, और ये 29 की जगह कितनी है? 28। इसको ठीक करना है। बाकी वही सब चीज़ें, चाइना, तिब्बत, नॉर्थ वेस्ट, नेपाल, ये सब चीज़ें मैं आपको, पाक स्ट्रेट, मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, ये सब चीज़ें, मालदीव, मालदीव और दिखा देते हैं आपको, 1 मिनट। मालदीव की लोकेशन आप देखेंगे इसमें, तो मालदीव की लोकेशन है बिल्कुल लक्षद्वीप जो है इसके साउथ में, इसके बिल्कुल साउथ में। यहाँ आप जाओगे तो आपको मालदीव मिलेगा। तो ये पूरा हमारा चैप्टर था। इसमें हमने बहुत सारी इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी। इंडिया
की लोकेशन के बारे में सीखा, इंडिया के नेबरिंग कंट्री सीखे, इंडिया के बारे में और भी कई चीज़ें जानी। इसके अलावा हमने ज्योग्राफी के कुछ फैक्ट्स जाने, कैसे हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही। अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, अगले वीडियो में फिर हम कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।